जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी व्यक्ति से ब्याज पर पैसा ले रखा है या फिर लेने वाले हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे अगर लेने वाले, पहले मैं बताऊंगा कि आप अगर लेने वाले हैं किसी से, प्राइवेट व्यक्ति से, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना चाहिए, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। या फिर कोई ब्याज पे पैसा लेके फंस चुका है और वो दे नहीं पा रहा है, उसे काफ़ी परेशानी हो रही है, उसको गलत गलत पेपर बना के उस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो इसका भी सलूशन बताऊंगा कि आप क्या करेंगे कि इसका समाधान निकल जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी जानकारी के लिए आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा आपको कि कभी भी आपको लोन की ज़रूरत पड़े तो कोई ना कोई बैंक से ले, जहाँ जिस बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या फिर वहाँ से नहीं हो पा रहा है, आपके पास पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे फिलफुल हो पा रहा है, तो आप किसी वित्तीय संस्था से ले जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, या फिर कोई फाइनेंस कंपनी से ले जहाँ पर टर्म कंडीशन आपको पूरा बता के कुछ भी लोन दिया जाता है और उसका एक सिस्टम होता है। आप जब उसको पैसे देते हैं महीना में तो उसमें आपका ब्याज भी इंक्लूड होता है और आपका लोन का राशि भी इंक्लूड होता है, दोनों एक साथ पूरा होता है, दोनों एक साथ सदता है, दोनों एक साथ चुकता होता है। दिक्कत नहीं होती है। अगर 3 साल 4 साल 5 साल का लोन है तो दोनों एक साथ खत्म हो जाता है। आप महीने महीने पैसे दे रहे हैं और वो एक समय में खत्म हो जाता है, जितने दिनों का रहता है। लेकिन ब्याज माफियाओं से अगर आप लेते हैं ब्याज पे पैसा, जैसे किसी व्यक्ति से आपने ले रखा है जो ब्याज पे पैसा लगाता है, हर गांव, हर मोहल्ला, हर छोटा शहर, बड़ा शहर, हर जगह पे ब्याज माफिया होते हैं जो दबंग टाइप के होते हैं। वो पैसे लगाते हैं और मनमानी ब्याज लेते हैं। कोई तो पैसा लगाकर डेली बेस पर उसकी वसूली करते हैं। पैसे नहीं देने पर मारने पीटने की धमकी देते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके पास कभी भी पैसा आए, कुछ भी पैसा आए, तो आप गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करें, मतलब सोना खरीद के कुछ ज़रूर रखें। सोना से क्या होता है, अगर आपके पास 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला भी सोना है तो अभी क्या है कि 50,000, 60,000, 70,000 रुपये ऐसे तोला चला जाता है कभी कभी। अभी 1 साल 1.5 साल पहले 25,000 से 30,000 रुपये तोला सोना था, लेकिन अभी 60 से 70,000 रुपये तक चला गया हुआ है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। तो मैं आपको बता दूं, सोना आपके पास है, थोड़ा भी है, और आपको लोन की ज़रूरत पड़ता है तो आप इंडिया के अब किसी भी बैंक में सीधा जाएंगे, 10 मिनट से लेके आधे घंटे के बीच, 1 घंटे के बीच आपको लोन मिल जाता है। आपके गोल्ड पे लोन मिल जाता है और उसका ब्याज भी बहुत कम होता है और आपका सोना भी वहाँ सुरक्षित रहता है लॉकर में। तो सोना पर हाथों हाथ लोन मिल जाता है। तो ये मैं एक आपको सलाह दिया हूँ कि आपके पास कभी भी पैसा आए तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में कुछ सोना जरूर रखे, कुछ जेवर बना के जरूर रखे। नहीं तो ऐसे भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास होता है तो उससे सोना ही खरीदे, फालतू की चीज़ों नहीं खरीदे, फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करें, आप सोना में जरूर इन्वेस्ट करें। अब आते हैं फिर से अपने मुद्दों पर। आप किसी ब्याज माफिया से लोन ले रहे हैं, मतलब साहूकार से लोन ले रहे हैं, तो होता क्या है कि किसी व्यक्ति से लोन ले रहा है तो आप अगर उससे पैसा लेते हैं कर्ज पे, तो वो क्या होता है, मनमानी आपसे ब्याज लेता है। गांव देहात में तो देखा गया है कि महीने का 5%, 7%, 10% तक लोग लेते हैं। लेकिन ज़रूरी होता है, मजबूरी होता है, लोग को इमरजेंसी में पैसा चाहिए होता है, सबके पास सोना नहीं होता है, सबके पास कोई सामान नहीं होता है गिरवी रखने के लिए कि बैंक से लोन ले ले, तो उस पीरियड में इमरजेंसी में लेना पड़ता है। तो अगर आप लेने जा रहे हैं लोन तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, कि किसी साहूकार से ले रहे हैं तो होता क्या है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि किसी सादा स्टाम्प पर वो सिग्नेचर करा लेते हैं, मतलब खाली स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करा लेते हैं। वो काम आप कतई ना करें, क्योंकि खाली स्टाम्प पर अगर सिग्नेचर आप कर देते हैं तो होता क्या है कि उस स्टाम्प पर वो कुछ भी लिख सकता है। आपने जो पैसा लिया, मान लिया कि उससे 50,000 रुपये आप ले रहे हैं, वो हो सकता है उस पर 2 लाख भी मेंशन कर दे। जब आप पैसा देने में आनाकानी करेंगे या फिर आपके पास समय पर पैसा नहीं हो पाएगा तो वो वहाँ पर 2 लाख, 1.5 लाख भी मेंशन कर लेगा, कुछ भी लिख लेगा, क्योंकि आपका सिग्नेचर रहेगा, फिंगर रहेगा। फिर आपको बाद में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप किसी से ब्याज पर ले रहे हैं और पेपर बना रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो खाली पेपर पर तो साइन करें ही ना करें। हाँ, एक काम करें कि एग्रीमेंट जरूर बनाइए, आपके भले के लिए भी है और उसके भले के लिए भी है। चाहे वो स्टाम्प पेपर पर बन रहा हो या फिर सादे पेपर पर बन रहा है रेवेन्यू स्टाम्प देकर, तो उस पर सारी बातें आप लिख ले कि मैं इतना पैसा ले रहा हूँ। हो सके तो ब्याज का जो परसेंटेज है वो भी लिख ले। इसके साथ साथ ये बात जरूर लिखे, खास बात बताने जा रहा हूँ कि ये बात जरूर लिखे कि जो आप महीने में ब्याज दे रहे हैं, वो ब्याज का पैसा ले रहा है या फिर उसमें जो
पैसा आपने लिया है वो भी कुछ माइनस हो रहा है, दोनों साथ में ले रहा है। जैसे कि आपने 50,000 रुपया लिया और उसका ब्याज मान लिया कि 2,000 रुपया कह रहा है, परसेंटेज कितना भी हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, 2,000 रुपया कह रहा है कि ब्याज आपको देना पड़ेगा महीने का, या 3,000 देना पड़ेगा या 5,000 देना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि क्या खाली ये ब्याज है या फिर कुछ पैसा जो आपने पैसा लिया है उसमें से भी माइनस हो रहा है। जैसे होता कभी कभी है कि 3,000 ब्याज का हुआ, 2,000 रुपया आपका हर महीने उसमें से भी माइनस हो रहा है। ऐसे ऐसे करके पैसा एक समय में ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर होता है कि गाँव में, छोटे कस्बों में और छोटे शहरों में ये लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ ब्याज लेते हैं, आपका जो पैसा रहता है वैसे ही रहता है। तो ये भी मेंशन करा ले, सिर्फ ब्याज है तो ब्याज ही मेंशन करा ले कि मैं ब्याज देता रहूँगा, जब पैसा होगा तो मैं आपकी पैसा दे दूँगा। या फिर अगर साथ में दोनों हो रहा है तो दोनों मेंशन करवा ले। और इसके बाद काम क्या करे कि उस पर सिग्नेचर करे, उनका भी सिग्नेचर होगा। इसके अलावा उसमें अपना एक गवाह जरूर बनवाए। देखते होंगे कि अक्सर लोग 2-3 गवाह उस पर बनवाते हैं, सिग्नेचर कराते हैं। तो आप एक अपना गवाह रखें जो आपका खास आदमी हो, अपना आदमी हो, जानने वाला हो, कोई रिश्तेदार हो। इससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि कल होके कोई मैटर होता है, कोई बात होता है, कुछ उसमें फेरबदल करता है, तो ये जो गवाह होगा वो आपके पक्ष में बोलेगा, आपके पक्ष में रहेगा। कोई कानूनी प्रक्रिया होता है तो ये गवाह आपके पक्ष में रहेगा, तो आपका जो है मामला बहुत जल्दी सलट जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोई साहूकार, कोई ब्याज पर पैसा लगाने वाला माफिया, वो करते क्या है कि ब्लैंक चेक ले लेते हैं। ब्लैंक चेक आप समझते हैं, आपसे खाली चेक ले लेंगे सिग्नेचर करा के। वो और ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सिग्नेचर करके आप दे देते हैं तो होता क्या है कि उसमें कोई भी रकम वो भर सकता है, कुछ भी पैसा भर सकता है। आपने लिया कुछ, उसमें कुछ भी भर सकता है। बाद में उस चेक को बाउंस करा के आप पर केस भी कर सकता है, आपको सज़ा भी हो सकती है, डबल पैसा भी देना पड़ सकता है। और वो ब्याज के श्रेणी में नहीं आएगा। वो ये भी नहीं बोलेगा कि मैं ब्याज पर पैसा इसको दे रखा था। वो तो ये बताएगा कि 2 लाख रुपया इन्होंने लड़की की शादी में या फिर ज़मीन खरीदने के लिए या फिर किसी इमरजेंसी में मुझसे लिया था, जो चेक के रूप में मुझे दिया था और अब वापस नहीं कर रहा है, या फिर कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उसके पास आपका दिया हुआ चेक रहेगा, आपका सिग्नेचर किया हुआ चेक रहेगा। तो चेक अगर दे भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेक नहीं देना है, चेक अगर दे भी रहे हैं आप तो चेक को पूरी तरीके से भर ले। जो रकम भरना है, जो पैसा भरना है भर ले, अपने हैंड राइटिंग में सारा चीज़ लिख दे, उसके बाद सिग्नेचर करें। उससे होता क्या है कि इसमें थोड़ा भी ओवर राइटिंग होगा, थोड़ा भी वो फेर बदल करेगा तो वो चेक है कैंसिल माना जाता है, रद्द माना जाता है। बैंक उसे स्वीकार नहीं करती है। उसमें कोई भी उलटफेर अगर किया जाएगा तो वो बैंक स्वीकार नहीं कर सकती है। ये बैंक का नियम है। बैंक में जो भी चेक दिया जाता है उसमें बिल्कुल एक बार में लिखा होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कोई फेरबदल किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए खाली चेक ना दे, ब्लैंक चेक ना दे, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ये मैं बताया हूँ आपको कि आप लोन लेने वाले हैं, मतलब प्राइवेट व्यक्ति से कर्ज लेने वाले हैं, ब्याज पर कर्ज लेने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने ले रखा है और जिन्होंने स्टाम्प सादा दे दिया है, साइन कर दिया है, या फिर ब्लैंक चेक दे रखा है, उसे परेशानी हो रही है, उसको तंग किया जा रहा है, मारने पीटने की धमकी दी जा रही है, उसके साथ गाली गलौज किया जा रहा है, तो मैं आपके अधिकार बता दे रहा हूँ। ऐसा साहूकारी लाइसेंस जो उसे मिलता है उस टर्म कंडीशन में या फिर उसके बायोलॉज में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि किसी से ज़बरदस्ती पैसा वसूला जाए, किसी के साथ मारपीट किया जाए। हाँ, कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है, कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है, लेकिन कब? जब वो लीगल रूप से आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स लिया है तो। लीगल रूप से आप समझ रहे हैं, कानूनी तरीके से। जैसे कि वो खाली स्टाम्प आपसे ले लिया, खाली स्टाम्प आपसे ले लिया सिग्नेचर करा के, ये लीगल रूप से नहीं हुआ। आपने तो इमरजेंसी में पैसा लेकर उसे दे दिया, अब उसमें कुछ भी उन्होंने लिख लिया या टाइपिंग करा लिया, वो मान्य नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि इन्होंने खाली स्टाम्प पर मुझसे सिग्नेचर कराया था और वो जो मजमून लिखा हुआ है, जो बातें लिखी हुई है, वो मेरी हैंड राइटिंग नहीं है या फिर टाइपिंग किया हुआ है, तो आप कह सकते हैं इन्होंने टाइप करा लिया है, मुझसे खाली स्टाम्प पर सिग्नेचर कराया गया था। या फिर चेक खाली आपने दे दिया है और उसमें कुछ रकम भर लिया है, तो ये भी कह सकते हैं। अगर आपके हैंड राइटिंग में नहीं है तो वहाँ पर भी आप एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, पहले वो आप पे एक्शन ले लेता है, अगर वो आप पे कार्रवाई कर देता है तो फिर आपको परेशानी हो जाती है। तो आपको करना क्या है, अभी बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति से आपने पैसा ले रखा है, बहुत परेशान कर रहा है, मारने की धमकी देता है, गाली गलौज करता है, कुछ नहीं करेगा वो। अगर करता है तो उल्टा फंस जाएगा। ये सही है कि आपने पैसा लिया मजबूरी में, और हो सकता है कि किसी कारणवश मजबूरी आता है, ज़रूरी नहीं कि हर महीने उसे इंसान ब्याज दे, हर महीने पैसे दे। कभी कभी होता है कि उस क्रम में भी मजबूरी आ जाती है, लोग पैसा नहीं दे पाते। तो कानूनी प्रक्रिया है, लीगल रूप से वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो लीगल रूप से जल्दी नहीं जाएगा। अगला व्यक्ति लीगल रूप से इसलिए नहीं जाता है कि उसे पता है कि मैंने गलत किया है और गलत परसेंटेज ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं से भी इस लाइसेंस के तहत ऐसा नहीं कहा गया है कि महीने का 10% ले, 20% ले, 30% ले, किसी का मजबूरी का नाजायज फायदा उठाए। तो आपको करना क्या है कि अगर ज़्यादा तंग किया जा रहा है, आपसे ब्लैंक चेक ले लिया है,
खाली स्टाम्प पर सिग्नेचर करा लिए हुआ है। आपको डर है कि कहीं मेरे खिलाफ कुछ गलत ना कर दे, कुछ गलत उसमें ना लिख ले, कुछ अलग राशि मेंशन नहीं कर ले। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करना है। किसी एडवोकेट से आप मिले, जिसे वकील कहते हैं, आप जानते हैं, उनसे मिले और उनको ये बोले कि मुझे एक लीगल नोटिस करना है। उसको सारा मामला आप बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है, मुझसे सादे स्टाम्प पर सिग्नेचर ले लिया गया है या फिर ब्लैंक चेक ले लिया गया है, इसके लिए मुझे लीगल नोटिस करना है। लीगल नोटिस में क्या करना है कि मुझे उस पेपर की रिकवरी के लिए मुझे एक सादा स्टाम्प पेपर वापस कर दिया जाए, जिस पर इन्होंने सिग्नेचर करा लिया है सादा स्टाम्प पे या फिर सादा चेक ले लिया है, तो उसको वापसी के लिए आप लीगल नोटिस कर सकते हैं। अब लीगल नोटिस आप करेंगे तो आपको क्या, तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा, ये आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा लीगल नोटिस का कि आपसे ऐसा ऐसा किया गया था, आपसे खाली स्टाम्प लिया गया था सिग्नेचर करा के या खाली चेक लिया गया था सिग्नेचर करा के, और आप उसकी डिमांड कर चुके हैं क्योंकि आपको डर है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो वो लीगल नोटिस एक प्रूफ हो जाएगा। कल हो के वो कानूनी कार्रवाई भी कुछ करता है, कुछ लिख भी लेता है, कुछ चेक में भर भी लेता है, तो फिर आप पर कोई आँच किसी प्रकार की नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि आपने आगाह कर दिया है, आपने कानूनी रूप से बता भी दिया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो लीगल नोटिस जब उसे होगा तो 15 दिन का समय होता है, कभी कभी 1 महीना का भी समय होता है। उसके अंदर उसे जवाब देना होता है या फिर उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स है जो गलत तरीके से उन्होंने लिया है उसे रिटर्न करना होता है। रही पैसे की बात, तो रही पैसे की बात तो कानूनी तरीके से वो आपसे ले सकता है या फिर आपको समय दे सकता है। इसका बहुत सारा उपाय है, या फिर कंप्रोमाइज़ भी आपसे कर सकता है कि इतने दिनों का समय दे रहा हूँ, या फिर प्रक्रिया बता सकता है कि ये प्रक्रिया है, इस तरीके से आपको पैसा देना है। लेकिन ये कहीं भी नियम नहीं है, ये कहीं भी कानून नहीं है कि आपके साथ वो मारपीट करे, आपको प्रेशर करे। लेकिन इसमें साहूकारी नीति में भी ये प्रावधान है कि आपको उसे समय देना होगा, क्योंकि आपके साथ मारपीट करता है, कोई जख्म दे देता है तो उस पर फिर क्रिमिनल केस हो जाएगा। तो आपको धमकी वगैरह देता है तो आप FIR भी थाने में करा सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में, ब्याज वाले मामले में, चूंकि अगला दबंग होता है तो आपको थाने में FIR जल्दी नहीं लिया जाता है और आप पर ही और प्रेशर बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको FIR के लिए परिवाद दायर करना है। जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दायर करेंगे तो वहां से जब थाने को भेजा जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा, तो फिर उस पर FIR हो जाएगा, फिर इंक्वायरी होगी, बात की जांच होगी। आप वहां पे कह सकते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास ये मजबूरी है, मेरे पास ये समस्या है, मैं देने में सक्षम नहीं हूँ, क्या मैं सुसाइड कर लूँ, क्या मैं मर जाऊँ, क्या कर सकता हूँ, आप ही मुझे बताइए, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। और सीधा सा आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनका पैसा नहीं दूंगा, इनका इंटरेस्ट नहीं दूंगा, जो लीगल इंटरेस्ट है दूंगा, पैसा दूंगा, मुझे समय चाहिए, टाइम चाहिए। तो वहाँ क्या है कि आपको टाइम मिल सकता है, आपको साल भर का टाइम मिल सकता है, 2 साल और का टाइम मिल सकता है, उस हिसाब से आपका टाइम बढ़ाया जा सकता है। उस पीरियड में धीरे धीरे करके आप पैसा चुका सकते हैं। क्योंकि मनी लैंडिंग का जो लाइसेंस लेते हैं, साहूकारी लाइसेंस जो लोग लेते हैं, उनका हर साल में असेसमेंट होता है, मतलब साल के अंत में उनका असेसमेंट होता है, उनको जवाब देना पड़ता है, सारे लेन देन का उनका ब्यौरा देना पड़ता है कि मैंने कितने पैसा ब्याज में दिया और कितना पैसा मैंने लिया। अगर इलीगल रूप से उन्होंने कुछ किया है, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन हो जाता है, किसी को पता भी नहीं है, कोई डर से करते भी नहीं है, अगर वो गलत तरीके से ब्याज ले रहा है, ज़्यादा ब्याज ले रहा है और वहाँ पे दर्ज इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि वो दर्ज तो करेगा नहीं क्योंकि गलत रूप से ब्याज ले रहा है, तो उसके आधार पर उस पर कार्रवाई होती है, उसका लाइसेंस भी रद्द होता है, उसका पैसा भी डूब सकता है। तो इसीलिए जब कानूनी प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो वो ढीला पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा, आपको टाइम देगा। ये गलत नहीं है क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और आपको धमकी दिया जा रहा है, आपको मारने की धमकी दिया जा रहा है, तो आप ये कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। लेकिन आपसे आग्रह करूंगा कि कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा पंजाब में, तमिलनाडु में, अभी हाल ही की घटना बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे लोग कर्ज में, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटे व्यवसायी हो, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। जो इसका हल नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसका तो सिर्फ थोड़ा सा पैसा डूबता है, आपकी जिंदगी चली जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप आए हैं, तो इसी तरह की नई नई जानकारी, अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे आप। लेकिन आप पहले से सब्सक्राइबर है, पहले से आपको वीडियो मिल रहा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा। कोई भी मन में सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर वीडियो बनेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।